बड़ी देरी न मांगती है हमारी सर कि सड़क के लिए कि आ जाए किस तरीके से। ये सब ठाकुर साहब की मेहरबानी से है जो आगे पीछे दौड़ भाग कर रहे हैं। काम के लिए तो ये हमारे साथ चल पड़ते हैं, चाहे रात हो दिन हो। इसका सब जो श्रेय है मैं अपने ठाकुर युद्धवीर जी को देती हूँ, क्योंकि युद्धवीर जी की ही मेहरबानी से, इनके ही जो काम से, इनकी मेहनत से हमारी जो ये रोड है ये बन रही है। क्योंकि आदाब नाज़रीन, आप एक बार फिर से जुड़ चुके हैं नासिर केश ऑफिशियल पर, जेकेसी न्यूज़ पर, भद्रवाह टीवी पर और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो अभी मैं भद्रवाह के एक दूर दराज इलाका हंगा डरावा के गाँव में आया हूँ और यहाँ पर एक बर्निंग इशू था, एक डिमांड थी जो पिछले कई सालों से यहाँ के लोग चाहते थे, रोड का इशू को लेकर। और आज जो है इसका इनॉग्रेशन हुआ। इतनी देरी कैसे लग गई, थोड़ा सा बताइए। देखें, पहले तो सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हर वक्त जहां भी हम आपको बुलाते हैं आप आते हैं। हमारी जो सोशल मीडिया में जो आप हमारी खबरें डालते हैं तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले तो ये रोड किसी वक्त मुझे लगता है अनिल वीडियो साहब भदवा में होते थे, तो वो मेरे क्लास फेलो भी हैं, लेकिन उनके जो गुरु थे मास्टर टेक चंद जी, जिनके शागिर्द वो अनिल ठाकुर से वीडियो भदवा थे, किसी टाइम मतलब मुझे लगता है 15 साल या 20 साल पहले की बात है। तो उन्हें इस रोड की शुरुआत की, जहां तक इन्होंने अपनी जमीन दी, रोड बन गई। आगे लोगों ने जमीन ने दी, रोड पेंडिंग हो गई। उसके बाद कोई जमीन देने के लिए तैयार नहीं था, फिर लोगों को मनाया गया, सब कुछ किया गया। उसके बाद फिर इसको पिछले साल जो मैंने जो अपने फंड से, जो डीडीसी अपने फंड से पैसा दिया और ये अर्थ कटिंग पिछले साल हुई थी। उसके बाद फिर लोगों में ये कि हमारी जमीन जाती है, वो बोलते मेरी जा रही है, बोलते मैं, तो उनको कहीं ना कहीं हमने समझाया बुझाया इधर के खासकर बुजुर्गों को, और उन्होंने फिर बोला कि चलो जी हम देते हैं जमीन। तो बहरहाल आज इसका हमने जो है इस रोड का काम शुरू हो चुका है, लेकिन आज हमें टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज अगजिन भदवा आए, सब आए, उनके डिपार्टमेंट है, यहाँ के सारे लोग आए, हमने उसको आज उद्घाटन रोड का किया और आज काम इस रोड का शुरू है। और जहाँ तक फिलहाल ये रोड इस वक्त 1 किलोमीटर आगे रोड ये जा रही है। तो उसके बाद हमारा ये मिशन है, इस रोड का जो नाम मैंने रखा है इस वक्त उस नोमेक्लेचर में जो चल रहा है इस वक्त गवर्नमेंट के, ये है घट्टी मोड़ हंगा टू चक कटोच वाया डलवा। तो मेरा ये मिशन होगा कि मैं इस रोड को अपने जो उसका मकाम है चक कटोच वहां तक मैं पहुंचाऊंगा और 2-3 साल के अंदर मैं इसको टच वहां कराऊंगा। ये मेरा सपना है, लेकिन इसमें मेरा लोगों से और खासकर इस इलाके डलवा से, इनके खासकर यूथ से मेरी ये अपील रहेगी, क्योंकि जमीन जब तक नहीं देंगे तो तब तक ये रोड बनना मुश्किल है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोग अवेयर हो चुके हैं और वो अब जमीन देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आज के ज़माने, आज के टाइम में यूटी बनने के बाद कंपनसेशन का जो है वो थोड़ा गवर्नमेंट नहीं दे रही है। हो सकता है दे आगे, लेकिन अभी फिलहाल बंद है। तो इसलिए मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि अपना जो है जमीन वो डोनेट, आप डोनेट ही है, जमीन देंगे तो रोड बनेगी, डेवलपमेंट होगी। यहाँ इतना खूबसूरत इलाका है, टूरिज्म आएगा, टूरिस्ट आएंगे, ढाबा खोलेंगे, होटल खोलेंगे, ये अपने लिए है सारा कुछ। तो इतने खूबसूरत इलाके को इग्नोर ना करें, मैं यही अपील लोगों से कर रहा हूँ। खासकर मेरे गुरु भी हैं मास्टर टेक चंद जी, इनको कौन नहीं जानता, पूरे भदवा में ये गुरु रहे सबके। क्योंकि मुझे लगता है कि जब इनका कोई मैं अपना वो पोस्ट डालता हूँ किसी वक्त, वहाँ से तो हजारों लोग कमेंट करते हैं और इनको उधर से ही मेरे फेसबुक पर वॉल पर इनको वहाँ से प्रणाम भेजते हैं और इनको हाल चाल पूछते हैं कि क्या हाल है इनका। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि ऐसे जैसे उस्तादों के नीचे हमने पढ़ा लिखा है और संस्कार जो अपने हैं वो बनाए रखे हैं। ठाकुर साहब, यहाँ तक मैंने लोगों से यहाँ पर बात की, लोगों से जानने की कोशिश की, सब लोग जो है खुश हैं इस काम से, क्योंकि बड़ी जगहों पे हमने देखा है कि लोग जमीन देने से कतराते हैं, जमीन नहीं देते हैं, कहते हैं कि उसकी ले लो, हमारी छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि सब लोग मुतमईन हैं और लोगों ने ये भी कहा कि ठाकुर साहब के लिए हम जो हैं ये करने के लिए तैयार है, वो जैसा करेंगे, जो करेंगे हम उनकी सपोर्ट करते हैं। तो क्या अब लगता है आपको कि आपने कुछ काम किए हैं कि जिसकी वजह से लोग आपको यहाँ पर पसंद करते हैं? देखें, मेरी पंचायत तो अभी सारना है, मेरा गांव दारा, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा मुझे इस इलाके से हमदर्दी है। मैं इस इलाके से 25 साल से जुड़ा हूँ, बल्कि बचपन में इसी इलाके में काटा है। मेरा आना जाना वगैरह इन लोगों के साथ मेरा ज़्यादा ही प्यार है, क्योंकि इन लोगों ने मुझे प्यार दिया तो मैं उस तरीके से काम करता हूँ। मैं इसको
अपने घर से ज्यादा इस इलाके को समझता हूँ। और रही बात कि लोग मेरी तारीफ करते हैं या कुछ करते हैं, ठीक है, ये मुझे कभी टोकते भी है, कभी हमारे बीच में तू मैं भी हो जाती है, घर का सिस्टम है, ये चलता रहता है। लेकिन बहरहाल मैं इनका अपना आदमी हूँ, मेरे ये लोग हैं, तो ये चलता रहता है। लेकिन ये मेरी सपोर्ट करते हैं। यहाँ का जो वोट है इस इलाके का, इस गांव का, हंगा वगैरह डलवा का और पीछे थमली शमली नोरी का, इन ब्लॉक जो है वो मुझे पड़ता है और मेरी पार्टी को पड़ता है, बीजेपी को पड़ता है, सीधी बात है। ठीक है, अब हम लोगों से पूछते हैं कि लोग क्या कहना चाहते हैं। अभी मैं हम यहाँ पर मौजूद है टेक चंद सर, जो मैंने भी इनके पास पढ़ा है हायर सेकेंडरी में और पूरा भद्रवाह इनको जानता है, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या अपने शुभ अल्फाज बोलेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे आप, जो ये रोड निकला है, ठाकुर साहब कैसा देखिए काम कर बड़ी देरी न मांग थी हमारी सर कि सड़क के लिए कि आ जाए किस तरीके से। खैर अपने लिहाज से हमने आनंद जी के टाइम में, आनंद ठाकुर BDO भद्रवाह, उनके टाइम में यहाँ तक ये छोटा छोटा ब्राइडल पास टाइप पहुंचा दिया यहाँ पर, लेकिन लोगों ने अगर जमीन देने से इनकार कर दिया तो रुक गया। फिर आज खैर समझा बुझाकर आज फिर रास्ते पर आ गए हैं, तो रास्ता चल पड़ा है, आगे आगे जा रहे हैं, मंदिर तक पहुंच जाने की उम्मीद है। अच्छा, तो कोशिश करेंगे हम कि और भी आगे को मोटिवेट करें इनको कि चलो भाई और इसको दोनों एक्सटेंड कर लो, मंदिर से यू टर्न देकर तो पीछे चक्का की तरफ ले जाओ, जो इसका नॉमेनक्लेचर बनाया हुआ है। अच्छा, तो हमें बहुत खुशी होगी अगर इस तरह से चलेंगे लोग अगर मिलकर। तो अभी जो है ठाकुर साहब के जो बाकी काम हैं, ये क्या सब कहना चाहेंगे? ये सब ठाकुर साहब की मेहरबानी से है, जो आगे पीछे दौड़ भाग कर रहे हैं, दूर दूर करके ये चला रहे हैं, वरना ये किसकी मजाल थी कि ये हो जाता। अच्छा, ये इन्हीं की मेहरबानी से हुआ है। इनके लिए हम तो अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं कि ये कितनी कुर्बानी देते हैं इलाके के लिए। अच्छा, इनसे उम्मीदें हैं आपको आगे भी ये रोड जो है और ज्यादा इस पे काम हो जाएगा, है उम्मीदें ठाकुर साहब से? हाँ हमें उम्मीद है कि ठाकुर साहब इसमें दिलो जान से कोशिश करेंगे और आगे ले जाएंगे। हम साथ इनका हमारा पूरा ताउन रहेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे ये जो काम कर रहे हैं ठाकुर साहब आपके इलाके में? सर मेरा नाम प्रताप चंद है, मैं यहीं पास में रहने वाला हूँ। तो ठाकुर साहब के बारे में हम यही कहेंगे कि हम तो बचपन से ही इकट्ठे रहे हैं, शायद स्कूलों में साथ साथ में पढ़े, इकट्ठे पढ़े हम। तो ये जब से ये भी सर्विस छोड़ के आए हैं, रिटायर होके आए हैं, तो इसी काम में लगे ये। हमारे साथ उठना बैठना, आना जाना, हर वक्त हम मिलते रहते हैं। तो हम जब भी इनको कभी कोई काम होता है तो हम इनको कहते हैं काम के लिए, तो ये हमारे साथ चल पड़ते हैं, चाहे रात हो दिन हो। जब हम इनको कहेंगे हमारी ये प्रॉब्लम है ठाकुर साहब, तो इसमें थोड़ी हमारी मदद करो, तो ये ठाकुर साहब बिल्कुल 4 कदम हमसे आगे ही होते हैं। अच्छा, तो हमारा भी फर्ज बनता है, हम भी इस वक्त तक इनका साथ निभाते रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। जो इनको जरूरत होगी हम इनको क्या दे सकते हैं भले, लेकिन यही है कि जहाँ भी इनको हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम इनका साथ निभाने के लिए तैयार हैं। ठीक अगर ये हमारे तैयार है तो हम भी इनके लिए तैयार हैं। रोड जो निकला है काफी देर में डिमांड थी हाँ, इस चीज की, इस पर इनके भी प्रयास है, क्या कहेंगे आप? ये है कि अब फिलहाल तो हमें थोड़ी थोड़ी जमीन हमारे पास है, लेकिन जब ठाकुर साहब ने हमें कहा कि रोड का फायदा है, रोड पहुंचेगी तो आपको हर चीज की सहूलियत हो जाएगी, तो हमने ये सोचा कि ये हमारे लिए सोच रहे हैं। तो वैसे भी मानते हैं कि रोड का फायदा ही है, नुकसान तो नहीं है कोई, पर जमीन देंगे तभी तो रोड बनेगी ना। अब ये इसमें सबकी जमीन कटी है, तो मैं अपनी तरफ से कहूँगा फिलहाल तो अपना अपना सबको ज्यादा नुकसान लगता है, लेकिन वैसे देखा जाए तो आप खुद भी देख सकते हैं, ठाकुर साहब ने देखा भी है, मेरा एक ही खेत है यहाँ सामने, और उसकी जो कटिंग, हालांकि एक चीज मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, क्योंकि अपनी बात में रखूंगा तो तभी किसी को पता चलेगा ना। क्योंकि उस वक्त अब मैं नहीं कहूंगा जय साहब की गलती है या किसी गलती में गलती नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि जहां से इसकी रोड की पैमाइश की गई थी, निशानदेही जहां से हुई थी, तो मैं तो उस टाइम में ड्यूटी पर था, मैं घर में नहीं था, लेकिन मेरी एब्सेंस में ये कटिंग हुई है। तो ये रात को इन्होंने कहीं मशीन लगाई थी वहां, मैं तो ड्यूटी पे चला गया था, ये रात के टाइम में अर्थ कटिंग हुई है उसकी। अब सपोज करें कि निशानदेही यहाँ से 12 फुट नीचे है या 10 फुट नीचे है, तो वो टच नहीं किया उसको, निशानदेही को टच करने के बगैर पीछे वाली कटिंग की, जिससे कि मेरी वाली जमीन जो ऊपर थी वो स्लाइड हुई, क्योंकि इसकी बेस जब निकल गई तो उसको सपोर्ट ही नहीं रही, वो तो गिर रही, और उधर से बारिशों का टाइम था, हाँ जी, विंटर सीजन चल रहा था,
आपको पता है मार्च में भी बहुत बारिशें होती हैं, होती हैं तो पूरी जमीन मेरी टूट के खत्म हो गई है। अब मैं यही डिपार्टमेंट से कह रहा हूँ, ठाकुर साहब से यही इल्जा है मेरी कि उसको थोड़ा सा डंगा जो पीछे देना है, बाकी वाली जो जमीन मेरी बची है थोड़ी सी, वो कम से कम बिल्कुल। जब उसको सपोर्ट हो जाए। यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगा, जिस वक्त यहाँ एक्शन साहब और जेई साहब बैठे थे, तो आपने शायद इशू उठाया था कि जी जी जो जी है हाँ, वाल, क्योंकि अब मैं तो और मुझे जो है कहना पड़ेगा ना। ठाकुर साहब ने उनको बोला, जेई साहब को, जेई साहब ने उस वक्त बोला कि 2.5 मीटर का जो है जी जी बी वॉल जो हाँ जी, है हाँ जी। जलाई जाएगी। 2.5 मीटर यानी 7-7.5 फीट ठीक जो है, ठीक हाँ, कम उतना से कम उन्होंने इतना जो तो है होना ही माना चाहिए है। ना। बिल्कुल, ये सामने ठाकुर साहब ने उनको बोला था, तो उनने भी उस वक्त जो है तुरंत यहाँ पे जो है ऑन कैमरा उनने बोला है जी कि जी जी 2.5 मीटर का की जो वॉल है, बी वॉल जो आपको लगाई जाएगी। करने की कोशिश करें। मैम, क्या कहेंगी आप, जो ये काम शुरू हुआ है कैसा आपको लग रहा है और इलाके को कैसा लग रहा है? सर, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप हमारी पंचायत में आए और हमारी पंचायत में आज ये जो ढलोआ टू चकटोच वाया हंग ये घाटी मोड़ टू चकटोच वाया ढलोआ जो ये रोड निकल रही है, आज इसका जो है उद्घाटन हुआ। एक्शन साहब आए थे और इसका सब जो श्रेय है मैं अपने ठाकुर युद्धवीर जी को देती हूँ, क्योंकि युद्धवीर जी की ही मेहरबानी से, इनके ही जो काम से, इनकी मेहनत से हमारी जो ये रोड है ये बन रही है। क्योंकि ये बहुत पहले की रोड जो है घाटी मोड़ से शुरू हुई थी, लेकिन यहाँ हमारे घर तक ही स्टॉप हुआ था ये। और जब से युद्धवीर ठाकुर जी डीडीसी बने और उसके बाद इन्होंने लास्ट ईयर जो है यहाँ से अर्थ कटिंग करवाई और यहाँ से आगे जो है रोड गई। और इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगी आपको कि जब ये रोड ब्लॉक वालों ने बनवाई थी और मेरे पापा फादर इन लॉ जो यहाँ पे मास्टर जी बैठे हैं, इनका एक सपना था, इन्होंने इस रोड को जो शुरू करवाया था कि ये घाटी मोड़ से खजारनाग का मंदिर जो ढलोआ में है वहां तक ले जाएंगे और ये रोड वहां तक पहुंचेगी और ये यहाँ से खजारनाग जो चंबा में खजारनाग का मंदिर है और वहां के लिए यात्रा ले जाएंगे। लेकिन 10-12 साल तक ये रोड हमारे घर तक ही रही यहाँ तक, तो पापा वो काम नहीं कर पाए कि खजारनाग मंदिर जो जाना था नहीं जा पाए। लेकिन लास्ट ईयर जब ठाकुर साहब ने ये अर्थ कटिंग करवाई, आगे के लिए अर्थ कटिंग हो गई, पापा कहते हैं कि मेरा सपना जो है अब पूरा हो गया, कि अब ये मुझे उम्मीद है कि ठाकुर साहब जो है इसको जरूर खजारनाग मंदिर तक ये सड़क पहुंचाएंगे। तो मेरा जो सपना था वो पूरा हो गया। और लास्ट ईयर पापा ने हम सब पूरी अपनी फैमिली को, हम कोई 20-25 बंदे अपने घर के और बाकी कुछ गाँव के भी हमारे साथ लोग थे, एक यात्रा लेके जो पापा ने मानी थी कि ये सड़क जो है खजारनाग तक पहुंचेगी, तो मैं खजारनाग चंबा जो है ये यात्रा ले जाऊंगी। लेकिन ये ठाकुर साहब की मेहरबानी से हमारे पापा का सपना जो है ये पूरा हो गया। क्योंकि आप जानते हैं अभी मेरे फादर इन लॉ जो है इनकी एज 85 अबो है, 85 अबो है। और हमें भी अंदर से ये टेंशन थी कि पापा ने ये माना अगर इनका ये सपना पूरा ना हो पाया तो क्या होगा इसका। लेकिन ठाकुर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने इनका सपना भी पूरा किया और हम जो हम गांव वासी हैं हमारे लिए भी जो है रोड दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी सवाल जो मैं ठाकुर जी से करना चाहूँगा, ठाकुर साहब आपने आज तो इनोवेशन तो की और जो थोड़ा बहुत काम भी हुआ है, अब क्वालिटी ऑफ वर्क क्या समझते हैं, कैसा काम हो रहा है? क्योंकि अक्सर बेशतर देखा गया है कि काम तो शुरू होता है, उसके बाद जो है चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो या डिपार्टमेंट हो, कहीं ना कहीं जो शिकायतें जो सामने आती है, तो आपने खुद विजिट किया, खुद काम का जायजा लिया, तो कैसा काम हो रहा है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देख लें, यही तो आज हमने देखना था, क्योंकि एक्शन और इंजीनियर स्टाफ उनके साथ था। और आज मैंने इसीलिए ये एक दोनों चीज़ें रखी। मैंने ये एक तो इस काम को थोड़ा देखेंगे कि क्वालिटी काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उसके बाद देखा उन्होंने, लेकिन काम जो ये कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल स्टार्ट ही है काम। तो मेरा यही निवेदन है इस R&B से, उनके इंजीनियर डिपार्टमेंट से, कि काम जो है अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए और अच्छा काम होना चाहिए, ताकि ये ताउम्र ये काम रहे। ऐसा नहीं कि कल ये डंगे कहीं गिर जाएं। तो वैसे काम अच्छा हो रहा है और क्वालिटी का हो रहा है, जो जहाँ तक अभी तक उन्होंने किया है। और मैं आशा करूँगा कि मैं खुद भी इस रोड को वॉच करूँगा और सभी भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि थोड़ा आप भी वॉच कीजिए, जहाँ कहीं अगर गलती होती है तो मुझे वो इन्फॉर्म करें। क्योंकि आपको पता मेरा अब दौरा जो है चिल्ली से या बेंद्रा से फिर स्टार्ट होने वाला है पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो मैं हर जगह नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मुझे इन्फॉर्म करें और मैं तुरंत उस पर एक्शन लूँगा। चलिए ठीक है। तो ये थे ठाकुर युद्धवीर सिंह और जो यहाँ के गाँव के स्थानीय लोग, इनसे बात की। और आज जो है बहुत खुशी का मकाम है कि जैसे कि हमारे उस्ताद यहाँ पर मौजूद हैं टेकचंद सर, इनका भी एक सपना था और ठाकुर साहब की मेहरबानी से ये सपना जो है पूरा हो गया और गांव के लोग बहुत ही खुश है।
और अब ये देखना है कि आगे जो है काम कैसा चलेगा और कब तक के पाए तकमील तक पहुंचेगा, ताकि लोगों को जो है तिब्बी सहूलियात जो होती है उनके डोर स्टेप मिले और लोगों को कोई जो है कष्ट न उठाना पड़े। बहरहाल ज़्यादा न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल, JKAC न्यूज़, भद्रवाह TV और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।